हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन आपको दिए, इनको सिंप्लीफाई करके आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है और कुछ नहीं करना है। इससे पहले मैंने आपको रेशन नंबर के बारे में आपको पिछले वीडियो में सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया आपको 2 + √2। तो जहां पर ब्रैकेट लगे होते हैं, ये दो ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट में नंबर्स लिखे हैं, इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई आप जानते हैं, क्लास 9th वाले स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना तो आना ही चाहिए। देखिए पहले 3 लिखा है, 3 पर राइट कर दीजिए कि हमको 3 का मल्टीप्लाई पहले दोनों नंबर्स में करना है। ये दो टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दोनों में करना है स्टेप बाय स्टेप। पहले 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। 3 का √2 में करेंगे तो आपका 3 √2 प्लस, अब √3 का 2 में मल्टीप्लाई करना है तो 2 √3 आएगा, या √3 × 2 लिख दो, या 2 √3 एक ही बात है। प्लस √3 का √2 में करते हैं तो अंडर के अंदर 3 2 या 6। अब आप देखेंगे जरा, इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए, या 6 है, ये 3 √2, ये 2 √3, ये √6। ये सभी नंबर्स आपके डिफरेंट हैं, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए यही इसका आंसर माना जाएगा। दैट इज योर आंसर। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + √3 और दूसरे वाले ब्रैकेट में 3 - √3। स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको यदि कहीं ये फॉर्म आपको लिखी हो x + a और दूसरे वाले ब्रैकेट में x - a, तो ऐसी कंडीशन में ये आपका x² - a² होता है। यानी x का x में मल्टीप्लाई x² + a का -a में -a²। यदि ये फॉर्म आपकी बनती है तो डायरेक्ट आप x² - a² लिख सकते हैं। सपोज कीजिए ये नंबर्स कहीं 2 + √3 और एक ब्रैकेट में आ गया 2 - √3, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया x + a और x - a वाला। तो ऐसी कंडीशन में इसका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, प्लस का माइनस में माइनस और √3 का √3 में 3, और 4 में से 3 माइनस करो 1। तो इस प्रकार से ये भी आपका फॉर्मूला है। आप जैसे मैंने ये सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लाई करके, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में आप सीखिए। 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, प्लस का माइनस में माइनस और √3 का √3 में 3, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6। ये आपकी सिंप्लीफाई होके आ गया, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। दैट योर आंसर। अब जो है आप ध्यान रखिए, √3 का √3 यानी सेम नंबर के ऊपर अंडर रूट का साइन लगा हो तो मल्टीप्लाई करने पर अंडर रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है आप जानते हैं? नहीं जानते तो अभी बता देता हूँ मैं। देखिए इसको क्लीन करते पहले। सेम नंबर के ऊपर अंडर रूट का साइन लगा होता है तो स्टूडेंट वो हट जाता है। क्यों हट जाता है आप उसको समझेंगे पहले। सपोज कीजिए कि यहाँ मैंने लिखा √5 मल्टीप्लाई √5, तो इसका मल्टीप्लाई होके 5 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि √5 का √5 में अंडर रूट के अंदर 25 लिख दो, लेकिन 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 5 जा 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। इसलिए समान नंबर पर अंडर रूट का साइन लगा हो तो वो मल्टीप्लाई करने पर हट जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है √5 + √2 इसका होल स्क्वायर। अब आप देखिए 9th क्लास के स्टूडेंट को फॉर्मूले याद होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है। क्यों?
कि इसमें प्लस साइन लगा है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। वी नो दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ देखिए ये आपका ए है और ये बी है, प्लस का साइन है ही, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। ए स्क्वायर, ए मीन्स √5 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a मीन्स √5 और b मीन्स √2, यानी a की वैल्यू हमारे पास √5 है और b की वैल्यू √2 है। तो अब देखिए √5 का 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए। आप ध्यान रखो, ट्रिक भी समझिए कि किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा हो और अंडर का साइन भी लगा हो तो स्क्वायर से अंडर के साइन को कैंसिल कर दीजिए, ये आपका ओनली 5 आएगा। क्यों कैंसिल हुआ इसको भी समझ लो, मैं ऊपर आपको समझा देता हूँ। ये नंबर दोनों सॉल्व हो रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं। इसलिए कैंसिल हो जाता है कि √5 का होल स्क्वायर 5 और अंडर की वैल्यू ध्यान रखिए, अंडर की वैल्यू स्टूडेंट 1/2 होती है, याद रखना। अंडर की वैल्यू 1/2 होती है, यानी किसी नंबर से अंडर का साइन हटाते हैं तो उसके ऊपर 1/2 पावर लगा देते हैं, 5 की पावर 1/2 और ब्रैकेट के बाहर 2 पावर है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका 5 आ गया। इसलिए मैंने यहाँ आपका 5 लिखा है। इसी प्रकार यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 2 आएगा और इधर 2 √5 का √2 में करेंगे तो 5 2 जा 10, तो 5 और 2 आपका 7 हो गया और ये आपका 2 √10, दैट इज योर आंसर। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका 3rd पार्ट हो गया। ये अब इसके बाद मैं 4th पार्ट को सॉल्व करूँगा, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया आपका, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद जो है आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा हुआ है √5 माइनस √2 और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा है √5 प्लस √2। देखिए अभी मैंने आपको बताया था x प्लस ए और x माइनस ए, ये आपका सेम नंबर है, √5 √5, √2 √2, केवल साइन अपोजिट हैं। तो ऐसी कंडीशन में ही a प्लस बी और a माइनस बी या x प्लस ए x माइनस ए का फॉर्मूला बनता है। तो देखिए √5 का √5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ओनली 5 आएगा। आपको बताया कि सेम नंबर पे अंडर का साइन लगा हो तो अंडर हट जाता है, वही नंबर आता है। माइनस का प्लस में माइनस और √2 का √2 में 2, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, रिकॉल यानी याद करिए, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact pi is irrational number. How will you resolve the contradiction? क्या ये विरोधाभास है कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी? पाई आपका क्या रेशनल है कि इरेशनल नंबर है? रिकॉल याद करिए, पाई डिफाइंड टू एज द रेशियो ऑफ, पाई क्या है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है उसको पाई कहते हैं। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस द डायमीटर, सो कॉल्ड द पाई। पाई की डेफिनेशन क्या है कि सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है उसको हम पाई कहते हैं। पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस इज सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट पाई इज इरेशनल नंबर। ये सत्य है कि पाई एक इरेशनल होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। पाई इरेशनल क्यों होता है? पाई इरेशनल इसलिए होता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है और 7 का डिवाइड 22 में करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग आता है, इसलिए पाई इज ए रेशनल नंबर। तो देयर इज नो कंट्राडिक्शन, पाई इज ए रेशनल नंबर। यानी जब पाई इरेशनल होता है तो C/D भी एक इरेशनल ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, यानी कोई विरोधाभास नहीं है। देयर इज नो कंट्राडिक्शन। देयर इज नो कंट्राडिक्शन एज C और D। आइदर C एंड D, C और D में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि जब पाई इरेशनल है तो पाई इक्वल टू C/D है, तो C/D भी इरेशनल होगा, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। पाई इरेशनल है तो C और D भी इरेशनल नंबर हैं। सो अपन कह सकते हैं एंड हेंस पाई इज अ इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट, ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। डेफिनेटली आपकी समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो आप जो है पूछ सकते हैं मुझसे। दोबारा वीडियो के बाद में कमेंट कर दीजिए, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। थैंक यू।